नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं कविता बिष्ट संस्कृति परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कहानी सुनना आपको पसंद है ना? इसीलिए आज मैं अपनी कहानियों की पोटली से एक कहानी निकाल कर लाई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बगुला और केकड़ा। यह कहानी है एक आलसी बगुले की, जो बहुत ही आलसी था। इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को पूरा पूरा दिन कई कई बार भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े सारा दिन बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसी ही योजना बना रहा था तो उसे एक विचार आया, एक उपाय सूझा। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर एक केकड़ा उसके पास आया। केकड़ा बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए आज तक न जाने कितनी मछलियों को मैंने मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी कल मुझे एक बहुत महान बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिसके कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने यह बात जाकर तालाब में रहने वाली अपनी साथी मछलियों को बताई। मछलियां घबरा गईं। वह पूछने लगी, इसका कुछ उपाय तो होगा? तो बगुले ने कहा, हाँ उपाय है। हमारे नदी से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा तालाब है। उसमें साल भर पानी बना रहता है और उसका पानी कभी नहीं सूखने वाला। यह बात सुनकर मछलियां बहुत खुश हो गई। फिर बगुले ने कहा, मैं एक एक करके एक एक जीव को अपनी पीठ पर बैठा के उस तालाब में छोड़ आऊंगा। इस प्रकार सभी जीवों की रक्षा हो जाएगी, सभी का जीवन बच जाएगा। यह बात सुनकर सारी मछलियां बहुत खुश हो गई और इस प्रकार रोजाना बगुला एक एक मछली को अपनी पीठ पे बैठाकर ले जाता और दूर पहाड़ी पे जाके उनको मार डालता और खा जाता। इस प्रकार उस पहाड़ी पर हड्डियों का ढेर लगने लगा। बगुला अपने मन में सोचा करता, दुनिया भी कितनी मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरे बातों में आ गई। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, आप रोजाना दूसरे जीवों को जलाशय में ले जाते हो, मेरी बारी कब आएगी? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ही ले चलता हूँ, चलो मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। यह कहकर केकड़ा बगुले की पीठ पर सवार हो गया और जब बगुला केकड़े को बैठाकर ले जाने लगा तो वो उसी पहाड़ी पर उसको लेकर गया। केकड़े ने दूर से ही देखा, कोई जलाशय उसे नजर नहीं आया। उसने बगुले से पूछा, भाई जलाशय कहाँ है? यहाँ तो कोई जलाशय दिख नहीं रहा है। अचानक ही केकड़े को बहुत सारी हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। उसने बगुले से पूछा, जलाशय तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी हड्डियों का ढेर लगा है, ये हड्डियां किसकी हैं? इस पर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, कोई जलाशय नहीं है, मैं तुमको मार के खा जाऊंगा। ये हड्डियां तुम्हारे दोस्तों की हैं। तुम्हारे साथ जो जीव नदी में रहते थे, ये उनकी हड्डियां हैं। इस आज तुम्हारी हड्डियां भी यहीं मिल जाएंगी। यह सोच देखकर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पंजे से बगुले की गर्दन दबा दी और बगुला वहीं पे मर गया। फिर केकड़ा लौटकर नदी में आया और उसने सारी मछलियों को यह बात बताई। सारी मछलियों ने केकड़े के साहस की तारीफ की और उसको धन्यवाद दिया। तो देखा बच्चों, किस प्रकार बगुला अपनी धूर्तता के कारण मारा गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है, हमें किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए और संकट के समय धैर्य और साहस से कार्य करना चाहिए, जिस प्रकार केकड़े ने किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलूंगी अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।